Pretty good, yes. running and doing really well. क्या आपने कभी सोचा है कि जो खिलौने कभी भारत बड़ी संख्या में आयात करता था, आज वही भारत दुनिया को निर्यात कर रहा है। जी हां, देश का खिलौना उद्योग तेजी से बदल रहा है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। भारत के खिलौना निर्यात में 89.1% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारतीय खिलौने अब सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जो खिलौने कभी हम चाइना और दूसरे देशों से मंगाते थे, आज उनसे भी अच्छे खिलौने हम दुनिया को बेच रहे हैं। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है और आज हम आपको यही पूरी कहानी शुरू से बताएंगे। बात 2018-19 की है, जब भारत हर साल लगभग 372 मिलियन डॉलर्स के खिलौने विदेशों से इंपोर्ट करता था। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे खिलौनों की थी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते थे। सरकार की एक मिस्ट्री शॉपिंग जांच में सामने आया कि बाजार में मिलने वाले सिर्फ 33% खिलौने ही BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से सही क्वालिटी के थे, यानी हर 3 में से 2 खिलौने अच्छी क्वालिटी के थे ही नहीं और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए सेफ नहीं थे। इसी के बाद सरकार ने इस सेक्टर को गंभीरता से लेना शुरू किया। खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 20% से बढ़ाकर के 60% कर दिया गया और बाद में 2023 में ये बढ़कर के 70% कर दिया गया। साथ ही 2021 से खिलौनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO लागू किया गया, जिसके तहत हर खिलौने का BIS सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया। इसके अलावा एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज बनाया गया, जिसमें 21 अलग अलग कदम शामिल हैं और 14 मिनिस्ट्रीज मिलकर के इस पर काम कर रही हैं। इन कदमों का असर अब साफ दिख रहा है। 2025 में हुए एक BIS सर्वे के मुताबिक अब बाजार में 95% खिलौने तय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतर रहे हैं, जबकि 2019 में यह आंकड़ा सिर्फ 33% था। यानी क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आया है और सिर्फ क्वालिटी नहीं, ट्रेड के आंकड़े भी भारत की तरफ झुक रहे हैं। जहां एक तरफ खिलौने का इंपोर्ट 37.5% घट चुका है, वहीं भारत से खिलौने का एक्सपोर्ट 89.1% बढ़ चुका है। संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में यह जानकारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स जितिन प्रसाद ने दी। आज भारत यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स और जर्मनी जैसे देशों को खिलौने एक्सपोर्ट कर रहा है और नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। इसी ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के वाणिज्य भवन में एक बड़ा स्टेक होल्डर मीट हुआ, जिसका नाम था टीम अप फॉर टॉयज ड्राइविंग स्केल इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट्स। इस कार्यक्रम में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक नई टॉय सेक्टर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। इस टास्क फोर्स का लक्ष्य है कि ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी को मौजूद 1.9% से बढ़ाकर के 2032 तक 5% तक पहुंचाया जाए। ये टास्क फोर्स 6 मुख्य लक्ष्यों पर काम करेगी, जिसमें ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ाव, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत करना, वैल्यू चेन की रुकावटों को दूर करना, स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना, डिजाइन और इनोवेशन को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना शामिल है। इसी मौके पर एक टॉय सेक्टर प्लेबुक भी लॉन्च की गई, जो मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक पूरा रोड मैप देती है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि ये ग्रोथ भारत के विकसित भारत के सफर को दिखाती है और इंडस्ट्री को इनोवेशन, डिजाइन और ब्रांडिंग पर फोकस करने की अपील की। आज भारत के टॉय इकोसिस्टम में 21,000 से ज्यादा MSMEs, 770 से ज्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, करीब 50 टॉय क्लस्टर्स और 1800 से ज्यादा BIS लाइसेंस होल्डर्स शामिल हैं। ये पूरा इकोसिस्टम अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जो सेक्टर कभी क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर के सवालों में था, वो आज क्वालिटी, एक्सपोर्ट और इनोवेशन तीनों में नई पहचान बना रहा है। अगर ये रफ्तार बनी रही तो 2032 तक भारत ग्लोबल टॉय मार्केट में एक बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है। तो खिलौना उद्योग